जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम के सिंह पर। आज बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो विवाद चल रहे हैं। बहुत सारी न्यूज चल रही हैं, बार बार नोटिस आ रहे हैं, बार बार आदेश आ रहे हैं। कभी कोर्ट से आदेश आते हैं, कभी सरकार की तरफ से आदेश आते हैं, कभी कोई आदेश आता है, कभी कोई आदेश आता है। ऐसा लगता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी बीएड को बाहर करने का आदेश आ जाता है, तो कभी बीटीसी वालों को बाहर करने का आदेश आ जाता है, कभी शिक्षा मित्रों को बाहर करने का आदेश आता है, तो कभी आरक्षण घोटाले का आदेश आ जाता है, कभी नंबर कम वालों का आदेश आ जाता है कि नंबर कम वालों ने कोर्ट में आदेश कर रखा है कि 90-97 से कम होगी मेरिट। कभी कोई आदेश, कभी कोई आदेश, और इतने सारे विवाद हैं कि वो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो उन भाई बहनों को हुआ है जो 6800 लिस्ट में चयनित हो चुके हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की जो एक लिस्ट आई थी सबसे लास्ट में, 6,800 सिलेक्टेड लिस्ट, जिनमें जिला आवंटन नहीं हो पाया है, बस बाकी सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। सबसे बड़ा नुकसान उनको हुआ है, क्योंकि यदि सिलेक्शन नहीं होता तो वो मान लेते कि सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई, उनका सिलेक्शन भी हो चुका है, नंबर भी आ चुका है, लिस्ट भी जारी हो चुकी है, सब कुछ होने के बाद और जो है उन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों का हुआ है, उनका दुख हमें भी है। और हम ये चाहते हैं कि उन्हें भी पोस्टिंग मिल जानी चाहिए, उनकी भी नौकरी मिल जानी चाहिए, जो उनका हक है उन्हें मिल जाना चाहिए, क्योंकि एक लंबे अरसे से वो इंतजार कर रहे हैं। भाई, 2019 से लेकर और 2025 हो गई है। 2019 में भर्ती कंप्लीट हुई थी, 2020 या 21 में उनका आदेश आ गया, तो 2021 में आदेश आ गया था उनका, और 2025 हो चुकी है। 4 साल उन्हें इंतजार करते करते हो गए, और अभी तक उन्हें कितना नुकसान हुआ है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से सब तरह का नुकसान, और सामाजिक रूप से भी नुकसान होता है। ऐसे व्यक्ति का जिसका सिलेक्शन हो जाए और पोस्टिंग ना हो, उसको हर तरीके से नुकसान झेलना पड़ता है। तो उनको भी सिलेक्शन मिल जाना चाहिए, उनको भी नौकरी मिल जानी चाहिए। हम इस पे भी बात करेंगे। देखिए, और दूसरी बात करेंगे हम, क्या कितने कैंडिडेट बाहर होंगे। जो अभी आदेश आया है, इसमें जो है जो अर्हता को लेकर बात की जा रही है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक जिनके पास अर्हता नहीं थी, वो कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाहर किए जाएंगे। दूसरा है इसमें, क्या बीएड वाले भी बाहर हो सकते हैं उसमें, जो उनकी लिस्ट जारी होगी, क्या उसमें बीएड वाले भी शामिल हो सकते हैं। और पीएनपी ने बीटीसी फेल अभ्यर्थियों का क्या आंकड़ा दिया है, कितने लोग फेल हुए हैं लगभग, और 6800 लिस्ट वालों में क्या उन्हें उम्मीद है नौकरी मिलने की, क्या होगा उनके लिए। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कितने कैंडिडेट बाहर होंगे। तो ये इसके लिए सभी जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पास आदेश आ चुका है। वो अपने अपने जिले में जो अर्हता हासिल नहीं किए थे, समय पर अर्हता हासिल नहीं किए हुए कैंडिडेट हैं, उनकी लिस्ट जारी कर रहे हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक जो अर्हता थी, उसको जो पूरी नहीं किए थे, उनकी लिस्ट जारी हो रही है। लिस्ट बनाकर ये पता लग पाएगा कितने लोग हैं। कोई बता रहा 100-200 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, 2-4 हजार होंगे। इसका सभी तभी आंकड़ा लगेगा जब लिस्ट सभी जिलों से मिल जाएगी। अभी कुछ जिलों की लिस्ट मिली है, तो पता लग रहा है कि लगभग 5000 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उस समय तक पास नहीं हुए थे अपनी शैक्षिक योग्यता में। अब इसमें बात दूसरी आती है, क्या बीएड वाले भी बाहर हो सकते हैं। देखिए, यदि बीएड वाले भी अपनी शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं किए हुए होंगे उस समय तक, यानी कि बीएड में ये वही तो है जो बीटीसी में फेल हो गए थे, यानी कि बैक आ गई थी, और उन्होंने फॉर्म भर दिया, सिलेक्शन हो गया, बाद में वो पास हो गए। ऐसे बीएड में भी अगर है कोई एक दो बंदा, तो वो भी सतर्क हो जाए, क्योंकि अगर उसकी भी अर्हता पूरी नहीं है, बैक लगी हुई है, और उसने बाद में पास किया है, तो वो भी बाहर हो सकता है। या सीटेट वाले जिनका रिजल्ट बाद में आया है, फॉर्म भरने के बाद में रिजल्ट आया सीटेट का, वो भी सतर्क रहें अपने आप में, ठीक है। और पीएनपी ने जो है कितने अभ्यर्थियों को बताया। देखिए, 2015 बैच की बात चल रही है। 2015 बैच के चौथे सेमेस्टर में 74,357 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। 74,357 अभ्यर्थियों में से 49,658 अभ्यर्थी पास हुए थे, और उनमें से 24,457 अभ्यर्थी फेल हो गए थे। अब इसका अंदाजा आप खुद लगा लें, कितने अभ्यर्थी उसमें सेलेक्ट हो चुके होंगे। हो सकता है 4-5 हजार, 6 हजार, 7 हजार भी अभ्यर्थी उसमें सेलेक्ट हो गए होंगे फेल होने वाले, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है।
अब इनसे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो 6800 वाले तो पहले से सेफ है बेचारे, लेकिन उन्हें और ज्यादा उम्मीद जाग गई है। उनकी 6800 वालों की जो उम्मीद है और ज्यादा जाग गई है। उन्हें जो है ज्वाइनिंग मिलने के चांस पूरे पूरे हैं। यदि ये बाहर होते हैं तो उन्हें जो है ज्वाइनिंग मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते भाई, उन्होंने 4-5 साल नौकरी की है, उनकी भी अगर नौकरी अगर जाएगी तो उनको भी बहुत बुरा लगेगा। लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए था, उसी समय फार्म रिजेक्ट कर देने चाहिए थे ऐसे अभ्यर्थियों के जिनके जो है अर्हता पूरी नहीं है। उसी समय अगर देख के अधिकारी अगर अलर्ट होते, उसी समय अगर फार्म उनके रिजेक्ट कर देते, तो हो सकता है वो बेचारे कहीं दूसरी जगह तैयारी करते या दूसरी जगह प्रयास करते और कुछ ना कुछ अपना हासिल कर लेते। अब अगर उनकी नौकरी जाएगी 5-6 साल नौकरी करने के बाद, और उनसे बता रहे हैं कि रिकवरी भी की जाएगी, तो ये बहुत गलत होगा उनके साथ भी। लेकिन अगर सरकार का आदेश है, कोर्ट का आदेश है, तो वही मानना भी पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता है। कोर्ट ने यदि आदेश दिया है तो मानना भी पड़ेगा। ठीक है, तो 6800 वालों के साथ वाकई अन्याय हुआ है। 6800 लिस्ट वालों को जो है ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, यानी कि इसके लिए हम भी आपके साथ हैं।